हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं, जी हाँ, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। और आज की अपनी ये क्लास जो है वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की लास्ट क्लास है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। पिछली क्लास तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम सिलिकॉन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, और सिलिकॉन के यौगिकों में हम सबसे पहले बात जिसकी करेंगे, किसकी करेंगे? जी हाँ, सिलिकॉन के यौगिकों में हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है सिलिका, SiO2। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, सिलिकॉन के महत्व। हाँ भाई, अब सही आ रही है वॉइस? कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में? अब सही है एकदम, ओके। चलो, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सिलिका के बारे में। तो देखो, सिलिका क्या होता है? सिलिका का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है SiO2। सिलिका का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? SiO2 होता है। SiO2, ये सिलिका का केमिकल फॉर्मूला है। एक बात हम लोग यहाँ करते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहोगे। ठीक, या बजरी होती है वही अपने पास बजरी जो होती है का प्रेजेंट होती है। ठीक,
अब एकदम सही आ रही है? ठीक है, चलो सिलिका के बारे में आगे की बातें करते हैं हम लोग। तो सिलिका क्या है, सुनो ध्यान से। देखो सिलिका जो है वो त्रिविम जाल युक्त एक ठोस संरचना होती है। सिलिका कैसी संरचना है? त्रिविम जाल युक्त एक ठोस संरचना है। त्रिविम जाल युक्त ठोस संरचना होती है। ये कैसी संरचना होती है? त्रिविम जाल युक्त ठोस संरचना होती है ये। ठीक है जी हाँ। चलिए हम लोग यहां पर बात करें, इसमें एक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फलक के रूप में जुड़ा होता है। इसमें एक SI परमाणु जो होता है ये 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से किस रूप में जुड़ा होता है? चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा होता है। कैसे रूप में जुड़ता है? चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा होता है। किस रूप में जुड़ा होता है? चतुष्फलकीय रूप में। जो टेट्राहेड्रन फॉर्म है उसमें जुड़ा रहता है। जी हां, ठीक है। और एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु 2 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ेगा ये बताता हूं मैं आपको। ठीक, कैसे जुड़ेगा ये देखो। एक सिलिकॉन परमाणु है, ये 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ेगा। इधर ऑक्सीजन होगा, इधर ऑक्सीजन होगा। एक ऑक्सीजन है, ये 2 सिलिकॉन से जुड़ेगा। ये एक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऐसे ये 4 ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे। यहां एक ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा, सॉरी, यहां ऑक्सीजन होगा, यहां सिलिकॉन होगा जो 4 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही एक ऑक्सीजन परमाणु 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होगा। यहां कहीं ऑक्सीजन होगा, यहां कहीं ऑक्सीजन होगा, यहां कहीं ऑक्सीजन होगा, यहां सिलिकॉन होगा। ये एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन परमाणु से जुड़ गया है। ठीक है, यहां कहीं ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, यहां ऑक्सीजन होगा, यहां सिलिकॉन होगा, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहां सिलिकॉन होगा। इस तरीके की संरचना अपने पास बनती है। ठीक है, इनके बीच में ऑक्सीजन, इस तरीके की एक जाल युक्त संरचना जो है वो बनती है। ठीक है ना जी हाँ। ठीक है, इस तरीके की संरचना जो है वो बनती है। आप इसको और बड़ा बनाना चाहो और बड़ा बना सकते हो। जी हाँ, चलो आगे की बात करते हैं। देखो सिलिकॉन के गुणों पर हम लोग बात करें, SiO2 के गुण। किसके गुण? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के गुण। देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के गुणों में हम लोग बात करते हैं तो इसका सबसे पहला गुण क्या होता है? सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके बीच में जो बंध है ना, इसकी एंथैल्पी हाई होती है। कैसी होती है? उच्च एंथैल्पी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बंध की एंथैल्पी का मान उच्च हो तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। एंथैल्पी कैसी है? हाई है। अगर बंध की एंथैल्पी जो है, ठीक है, वो हाई है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। और बंध की एंथैल्पी अगर उच्च है तो तोड़ना मुश्किल है, तो वो कैसा होगा? इनर्ट होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं अतः जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ये अक्रिय होता है। ठीक है, कैसा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड?
अक्रिय होता है। अक्रिय होने की वजह से ये ना तो हैलोजन से क्रिया करेगा, ना हाइड्रोजन से, ठीक है, ना धातुओं से, और अधिकांश अम्लों से क्रिया नहीं करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है यह हैलोजन, धातुओं, ठीक है, या जो अधिकांश अम्ल, इनसे क्रिया नहीं करता है, अम्लों से क्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। अच्छा देखो, ये यहां पर हाई एंथैल्पी हो गई, इसका मतलब इसका गलनांक जो होगा वो कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा लाडलो, हाई हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। सबके कमेंट आ रहे हैं, परेशान मत हो, पहले चैप्टर को खत्म कर देते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। चलो आगे की बात सुनो। हाई टेम्परेचर पर ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कर सकता है, ठीक है। किससे क्रिया कर सकता है, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कर सकता है, ठीक है जी हाँ। किंतु उच्च ताप पर, किस पर, उच्च ताप पर यह धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके अम्लीय गुण दर्शाता है। कैसा गुण, अम्लीय गुण। एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे, धात्विक ऑक्साइड में लिया कैल्शियम ऑक्साइड, किससे क्रिया करा रहे हैं, सिलिका से, ये आपस में क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड बना देती हैं, CaSiO3, ठीक है ना जी। छोटा कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड या कैल्शियम सिलिकेट, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सिलिका का उपयोग कहां करते हैं, ठीक है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सिलिका का उपयोग कहां करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिलिका जो है वो किस में काम आती है, क्वार्ट्ज के रूप में काम आती है, कांच के निर्माण में काम आती है। तो हम लोग कहेंगे सिलिका के उपयोग, किसके उपयोग, सिलिका के उपयोग, यूजेस ऑफ सिलिका। देखो सिलिका के उपयोग क्या है, पहला उपयोग सुनो, कांच या क्वार्ट्ज के रूप में, किसके रूप में, क्वार्ट्ज के रूप में, रूप में। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो कांच बनाने में काम आती है ये, सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इत्यादि निर्माण में। कांच बनाने में भी, सीमेंट निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी हम लोग बात करें चलो, सिलिका का उपयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में भी करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, रूप में। और एक विधि होती है जिसको वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है, उसमें वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी या जिसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, उसमें इसका उपयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है, पदार्थों के पृथक्करण की एक विधि है जिसमें रंगीन पदार्थों को अलग किया जा सकता है, ठीक है। चलो
देखो इसके अलावा सिलिका जो है ना भाई, क्या सिलिका, सिलिका जो है से निर्मित कांच से, क्वार्ट्ज से, क्वार्ट्ज से पारदर्शी उपकरण, उपकरण कोमा लेंस इत्यादि बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लेंस इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब इसी से निर्मित किए जाते हैं। किससे? सिलिका से। वहीं हम लोग बात करें सिलिका से जो ईंटें बनाई जाती है, उन ईंटों का उपयोग भट्टियों में करते हैं। किस में करते हैं? भट्टियों में। ईंटों का उपयोग किस में करते हैं? भट्टियों में करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए हैं? सिलिका के उपयोग हो गए हैं। तो फटाफट हम लोग सब कुछ नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी जल्दी नोट करो भाई। अरे यूनिट भी खत्म हो जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो। क्वार्ट्ज और कांच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नहीं बाबूलाल, और कुछ नहीं पढ़ना है ना। वर्ग में बाएं से दाएं कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ तन्नु, वर्ग में बाएं से दाएं नहीं जाते, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। ये नोट हो गया तो आगे चले। चलो करिए आगे नोट। मोनिका अभी नहीं है, मगर जल्दी होगी, परेशान मत होइए।
करवा देंगे तन्नू, परेशान मत होइए। चलिए आगे नोट करिएगा। करो नोट, फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ, इसके बाद 7 यूनिट और बचेंगी, मगर आप चिंता मत करो, आप लोगों की क्लास का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो अपना अगली जो क्लास होगी उस समय पर अपनी 2 क्लासेस होंगी। देखो, या तो एक ही क्लास होगी 1.5 घंटे की, नहीं तो 2 क्लासेस होंगी 1 घंटे की। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिसाइड होता है, किस तरीके से मैनेज होता है। जैसे भी मैनेज हो पाएगा वही करेंगे, है ना। हाँ, नोट होने पर बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे फिर। पूजा इतनी कोई जरूरत नहीं है। अजय पाल पूछ रहे हो कहाँ हो आप? आपके सामने ही हो अजय पाल, दूर नहीं हूं मैं। मन की आंखों से देखोगे तो एकदम साथ में दिखूंगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिकों में अगला है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। क्या है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला तो आप लोगों को बताने की जरूरत होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको नाम से फॉर्मूला पता चल रहा होगा। देखो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो होता है ये होता है SiCl4। ये क्या होता है? SiCl4 होता है। क्या होता है ये? SiCl4 होता है। ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है। एक बात, दूसरी बात फिर मैं आपको बताऊं तो इसका एक नाम होता है टेट्राक्लोरोसिलिकोमेथेन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसको? टेट्रा क्लोरोसिलिकोमेथेन भी कहते हैं। सिलिकोमेथेन, मैथेन। ठीक, प्राप्ति कैसे करते हैं? निर्माण की विधि क्या है? निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनो। जो सिलिकॉन होती है ना, सिलिकॉन जो होती है उसके ऊपर, कैसी सिलिकॉन? गर्म सिलिकॉन पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। किस पर? गर्म सिलिकॉन पर
शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, गर्म सिलिकॉन पर, शुष्क मतलब ड्राई, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है, सिलिकॉन प्लस क्लोरीन क्या प्राप्त हो जाएगा? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? जी हाँ, चलिए अजय पाल, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। ठीक है, हाँ निष्ठा, इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है निष्ठा, बिल्कुल। चलो आगे की बात करते हैं। जो सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड है इसके गुणों पर बात करते हैं, SiCl4 के गुण। देखो ये सधूम द्रव के रूप में आश्रित होता है। किसके रूप में? सधूम। सधूम मतलब क्या होता है? धुआं युक्त होता है। ठीक है ना? जी हाँ, क्या? सधूम मतलब धुआं युक्त होता है, द्रव रूप में आश्रित। आश्रित, पहली चीज। दूसरी बात क्या होती है? इसका जल के द्वारा जल अपघटन कर दिया जाए, क्या? SiCl4 का जल अपघटन करने पर यह चारों Cl परमाणुओं का त्याग करके, Cl परमाणु त्याग कर करके सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड। सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड की बात करें, SiCl4 प्लस H2O कितने हैं? 4 है, तो यहां कितने लगा दो? 4 ही लगा दो। 4 से इसका कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 HCl, ये H प्लस देगा, ये 4 Cl माइनस देगा, 4 OH इस पर जुड़ जाएंगे, SiOH का होल 4 अपने पास प्राप्त हो जाएगा। किसका होल 4? SiOH का होल 4 अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो ये जो होता है सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड। सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड जो होता है, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड अमोनिया से क्रिया करता है। ठीक है, किससे क्रिया करता है? अमोनिया से क्रिया करता है और गहरे धुएं बनाता है। अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है? गहरे धुआं। ठीक है ना? जी हाँ, क्या बनाता है? गहरे धुआं जो होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, धूम बनाता है। अब ये गहरे धुएं किसके होते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये गहरे धुएं किसके बनाता है। तो लाडलो, ये गहरे धुएं जो होते हैं ये होते हैं अमोनियम क्लोराइड के। गहरे धुएं किसके होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के होते हैं। ठीक है,
किसके गहरे धुएं बनाता है? अमोनियम क्लोराइड के गहरे धुएं बनाता है। बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर टेट्राक्लोरोसिलिकोमेथेन क्यों कहते हैं? कार्बन तो है ही नहीं, फिर मैथेन क्यों कह रहे हैं? ये सत्य है कि इसमें कार्बन नहीं है, मगर फिर भी हम लोग मैथेन का नाम इसलिए ऐड कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण बता देता हूं। उसके पीछे का कारण ये है कि देखो, इसकी संरचना मैथेन की संरचना से लगभग मिलती है, और कार्बन की जगह हमने सिलिकॉन को रखा है, इसलिए पहले सिलिको लगा दिया, केवल मैथेन नहीं कहा। कार्बन होता तो हम केवल मैथेन कहते, है ना, केवल क्या कहते? मैथेन कहते। सिलिको मैथेन मतलब सिलिका जो है वो कार्बन की भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसको मैथेन का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, चलो ये हमारे पास हो गया SiCl4 का वर्णन। आप एक बार SiCl4 को नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आश्रित क्या होता है? आश्रित होता है जिसको हम लोग थोड़े से ताप पर अलग कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़िए, आगे नोट करिए। आगे नोट करो भाई। इसके यूजेस अलग से नहीं है, यही है इसके गुण ही यूजेस हैं। ठीक है, ऐसे अलग से यूजेस नहीं है इसके। ठीक है भाई, होते तो मैं करा ही देता ना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं मोना, बिल्कुल काफी है नोना मोना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जियोलाइट्स। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग जियोलाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जियोलाइट्स। आप लोग ये समझो कि जियो कंपनी ने लाइट निकाली है, उनको जियोलाइट्स कहते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूं, जेड से शुरू होती है।
जियोलाइट्स। देखो आप लोगों ने सिलिका पढ़ा, सिलिका में से कुछ सिलिकॉन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जो होगा, किसका? सिलिकॉन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि एल्यूमिनियम के द्वारा हो जाए, क्या? देखो इसको ले लेते हैं हम लोग, किसके द्वारा हो जाए सखा? एल्यूमिनियम के द्वारा हो जाए। ठीक है, यहां देखो कोई सिलिकॉन एटम को गायब कर देते हैं, मान के चलो ये वाला सिलिकॉन एटम गायब हो गया या एक ये वाला सिलिकॉन एटम गायब हो गया। अगर इस सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ जाए तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बन जाते हैं। ठीक है ना, क्या बन जाते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बन जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, सिलिकॉन पर +4 चार्ज होता है और एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, तो इनका डिफरेंस जो है उसकी वजह से -1 का चार्ज क्रिएट हो रहा है, और -1 का जो चार्ज होता है उसको बैलेंस करता है Na+ या K+। तो इसमें Na+ और K+ आ जाते हैं और इसके अंदर और संरचना छोटी होकर सिकुड़ जाती है। जी हाँ, क्या सिकुड़ जाती है, और जैसे ही ये संरचना सिकुड़ रही है तो उसमें क्या होते हैं, इसमें रंध्र या कोटर बन जाते हैं। कोटर या रंध्र होते हैं छोटे छोटे स्थान, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं जियोलाइट्स। क्या कहते हैं? जियोलाइट्स कहते हैं। तो क्या कहा हमने? हमने ये कहा जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, किसका प्रतिस्थापन? कुछ सिलिकॉन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? एल्यूमिनियम परमाणुओं द्वारा होता है, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स प्राप्त होते हैं। इस पूरी संरचना पर ऋणावेश होता है। इस संरचना पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, जो Na+ या K+ द्वारा क्या होता है? संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस्ड हो जाता है। किसके द्वारा बैलेंस्ड हो जाएगा? एल्यूमिनियम के, सॉरी, सोडियम के द्वारा या पोटेशियम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। देखो जियोलाइट जो है वो त्रिविम सिलिकेट है, इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्तों के समान होगी। किनके समान? मधुमक्खी के छत्तों के समान। कौन? जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं? त्रिविम सिलिकेट्स होते हैं। जिनकी संरचना किसके समान होगी? मधुमक्खी के छत्ते के समान, लाइक बी हाइव। समान होती हैं। ये सरंध्र होते हैं या कोटर युक्त कह सकते हो।
सरंध्र मतलब रंध्र युक्त या कोटर युक्त, इसीलिए इनको चयनात्मक या वर्णात्मक उत्प्रेरक माना जाता है। क्या माना जाता है? चयनात्मक या वर्णात्मक उत्प्रेरक माना जाता है। क्या माना जाता है? चयनात्मक या वर्णात्मक उत्प्रेरक माना जाता है। ठीक है जी हाँ। कंटिन्यू लिखना है, अतः इन्हें वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। माना जाता है। अब वर्णात्मक उत्प्रेरक माना जाता है, इस बात का क्या मतलब है लाडलो, इसको समझो। ठीक है, नहीं अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, साम्य पढ़ाएंगे। ठीक है जी हाँ। ठीक है जी, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, नहीं शॉर्ट की दोष अलग होता है संजना। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होता है, ये दोष के कारण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। शॉर्ट की दोष में मेन परमाणु के स्थान पर एल्यूमिनियम या और कोई परमाणु नहीं आता है, वहां पर क्या होगा, एक परमाणु बाहर जाता है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है संजना, हाँ ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या है? वर्णात्मक उत्प्रेरक, अतः या फिर जिससे जियोलाइट के साथ होने वाली अभिक्रिया अभिकारकों एवं उत्पाद के आकार के साथ साथ जियोलाइट के रंध्रों एवं कोटर पर भी निर्भर करती है। लाइट के रंध्रों एवं कोटर, क्या कोटर पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। इन पर भी डिपेंड होती है ये। ठीक है, रंध्र और कोटर जो होते हैं उन पर भी डिपेंड करती है ये। ठीक है, चलो अब जियोलाइट्स के उपयोगों की बात करें तो जियोलाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बनों के भंजन में, समावयवीकरण में, उत्प्रेरक के रूप में। किसका उपयोग? जियोलाइट के उपयोग। उपयोग क्या है? देखो, पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स में, किसमें? जी हाँ, जो पेट्रोकेमिकल्स हैं किसमें है? पेट्रोकेमिकल्स है। ठीक है, उनकी बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके भंजन में, मतलब इनके दहन या जलाने में या भूनने में, भंजन में, कोमा इनका आइसोमेरिज्म करना है, समावयवीकरण करण में, किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में, किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है जी हाँ। चलो आगे की बात करते हैं। इसके अलावा जल योजित जो हमारे पास जियोलाइट होते हैं उनका उपयोग कठोर जल के मृदुकरण में। ठीक है, जल योजित
जियोलाइट का उपयोग कठोर जल के मृदुकरण में, मृदुकरण में, ठीक है, आयन विनिमय रेजिन बनाने में, रेजिन बनाने में, ठीक है। और लास्ट हम लोग बात करें इसके उपयोग की, क्या लास्ट हम लोग बात करें, एक जियोलाइट होता है ZSM5, क्या होता है ZSM5। ZSM5 जो जियोलाइट है, इससे क्या करते हैं, इससे एल्कोहल को सीधे ही गैसोलीन में परिवर्तित कर देते हैं, सीधे ही गैसोलीन में परिवर्तित कर देते हैं। अब कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि गैसोलीन क्या होता है, तो लाडलो गैसोलीन होता है पेट्रोल। ये हमारे पास ZSM5 क्या होता है, ये एक जियोलाइट होता है। क्या होता है, ये एक जियोलाइट होता है, ठीक है, ZSM5 जियोलाइट। चलो सुनील उससे पहले हो जाएगा। चलो जियोलाइट्स को हम लोग नोट करेंगे, फिर मैं आपको एक बहुत 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 जरूरी बात बताऊंगा, और ऐसी बात जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। हाँ जी भाई, ये नोट हो गया तो आगे चलिएगा, आगे नोट करेंगे हम लोग।
कोटर का मतलब होता है जो छोटे छोटे रंध्र बनते हैं ना, उनको कहते हैं कोटर। छिद्र जो बनते हैं उनको कोटर कहते हैं। चलो भाई आगे नोट करो। हाँ, कोटर को होल भी कह सकते हैं। बिल्कुल खुशबू। चलिए यहां तक नोट हो गया सबका। चलो, तो अब आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और वो बेसब्री से इंतजार जिस बात का कर रहे थे वो है ये कि भाई आज अपना चैप्टर जो हो गया है वो हो गया है समाप्त। ठीक है जी, हाँ, यहां पर हमारा चैप्टर जो है वो हो गया है समाप्त जी। और बाकी सारी बातें करेंगे अब अगली क्लास के अंदर। कल संडे है, चैप्टर का रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, इसी के कामनाओं के साथ क्लास को विराम देते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।